सलाम दोस्तों, सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हाथ जोड़ के प्यारे भरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में हमने पिछले दिनों में हमने देख रहे थे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की पहली और दूसरी परीक्षा के बारे में हमने देखा। तो दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, शैतान हमारे कमजोरियों को, हमारे मजबूरियों को वो अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है और वो ऐसे चीजों में, ऐसे कामों में हमें बिजी रखता है जिस काम में हम दिलचस्पी रखते हैं, जिसको करने के लिए, जिसको देखने के लिए हम बहुत ही पसंद करते हैं। भले वे काम अच्छे ना हो, सही ना हो, लेकिन अगर हम उन कामों में अपने को बिजी रखते हैं तो शैतान खुश हो जाता है और वो चाहता है कि हम हमेशा परमेश्वर से दूर रहे, अलग रहे। तो मत्ती अध्याय 4 वचन 8 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे, जहां पे हमें देखने के लिए मिलता है प्रभु यीशु मसीह की तीसरी परीक्षा। जी हां, प्रभु यीशु मसीह की तीसरी परीक्षा। यही परीक्षा लूका के सुसमाचार में दूसरी परीक्षा के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। जो भी हो, इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, परीक्षा मतलब परीक्षा ही है, यानी कि शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा किया गया, उनको प्रलोभन में डालने की भरसक कोशिश किया गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने दिमाग से, अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से उसका सामना नहीं किए, परंतु प्रभु यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरती से वचनों का इस्तेमाल किया। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के वचनों को इस्तेमाल किया कि शैतान का सामना करने के लिए। हाँ, याकूब की पत्री में एक बहुत सा सुंदर वचन लिखा गया। याकूब लिखते हैं, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। दोस्तों, याकूब कहते हैं कि आज मुझे और आपसे कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे हमें परमेश्वर के वचनों से होते हुए शैतान का सामना करना है, जो कि प्रभु यीशु मसीह खुद ऐसा किया। ओके, तो शैतान को देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह वचनों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी वचनों का इस्तेमाल करता है। वो सोचता है, अगर ये लोग वचनों का इस्तेमाल करते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी उनको इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ रहने वाला था। वो प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को अच्छी तरह से, बेखूबी से जानता है। हाँ, इसलिए वो भी वचनों से होते हुए परमेश्वर को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को परखता है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 4 वचन 8 से आगे। लिखा गया, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यानी कि यीशु से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, यदि तू मेरे पैरों में गिरकर मुझे प्रणाम करे, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। दोस्तों, अगर हम पढ़ेंगे मार्कुस अध्याय 1 वचन 12 और 13 में लिखा गया, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। तो दोस्तों, बहुत सी गंभीर बात है। देखिए, जब हम पढ़ते हैं हमें ऐसा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन लिखा गया वचनों में कि प्रभु यीशु मसीह उस वीरान जगह में, उस जंगल में वन पशुओं से, यानी कि जंगली जानवरों के साथ रहते थे और उस समय भी शैतान उनको परखता था। उसके बीचों बीच स्वर्गदूत भी उनकी सेवा टहल करते रहे। दोस्तों, लूका अध्याय 4 वचन 5 से आगे यही वचनों को हमें देखने के लिए मिलता है। लिखा गया, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में, जी हां, पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिससे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसीलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे
तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो दोस्तों, शैतान ये दावा करता है कि मुझे ये सब राज और उसके जितने वैभव है और उसका अधिकार मुझे दिया गया है। शैतान ये दावा करता है कि मुझे ये सब सौंपा गया है। क्या असल में उसको ये सब सौंपा गया है? दोस्तों, मत्ती अध्याय 28 वचन 18 में लिखा गया, यीशु ने उनके पास आकर कहा, यानी कि चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, हमें यह लगता है कि ये तो विरोधाभास है, ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कैसे एक चीज को या एक अधिकार को, एक राज्य को दो लोगों को दिया जा सकता है? शैतान दावा करता है कि मुझे दिया गया है, मुझे सौंपा गया है, जबकि प्रभु यीशु मसीह ये दावा करते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे सौंपा गया है। दोस्तों, शैतान एक झूठा है, झूठा नहीं परंतु झूठ का पिता है। तो दोस्तों, जब हम बाइबल के कुछ ऐसे आयतों को पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, तो हमें साफ साफ ये पता चलता है कि कहीं से भी किसी ने भी शैतान के हाथों में इसका अधिकार को नहीं सौंपा, ना इस दुनिया का, ना उस स्वर्ग का, ना हम इंसानों का अधिकार उसको दिया गया है। तो चलिए, तो इस दुनिया का यानी कि संसार के, इस जगत का अधिकार किसको दिया गया था, हम बाइबल से होके देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 से 28 के मुताबिक परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, इस आशय से बनाया कि वह मनुष्य यानी कि वह आदम इस पृथ्वी और उसके ऊपर जो भी रहते हैं, जो भी हम देखते हैं, उसके ऊपर अधिकार रखें और उन सबको वो अपने वश में रखें। इस आशय से, इस योजना से परमेश्वर ने आदम को बनाया था। उत्पत्ति अध्याय 49 वचन 10 में यहूदा वंश को यह अधिकार परमेश्वर देने की बात कर रहे हैं। भजन संहिता 8 वचन 4 से 8 में मनुष्य के पुत्र के हाथों में यह अधिकार दिया जाता है। भजन संहिता 22:28 के मुताबिक इस पृथ्वी का अधिकार यहोवा के हाथों में है। जी हां, यहोवा परमेश्वर के हाथों में है। भजन संहिता 103:19 के मुताबिक परमेश्वर का राज पूरी सृष्टि पर है, यानी कि परमेश्वर का अधिकार पूरी सृष्टि पर है। दोस्तों, यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब अध्याय 37 वचन 16 के मुताबिक पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल वही परमेश्वर है। पृथ्वी और आकाश को उसने बनाया है, मतलब कि उसके हाथों में सृष्टि का सारा अधिकार दिया गया है, अर्थात परमेश्वर के हाथों में सृष्टि का अधिकार है। दानियल की किताब अध्याय 2 वचन 20 और 21, अध्याय 4 वचन 24 और 25 के मुताबिक परमेश्वर ही समयों को और ऋतुओं को बदलते हैं और राजाओं का उदय और राजाओं का अस्त भी वही यानी कि परमेश्वर ही करते हैं, अर्थात उसके हाथों में यह सारा अधिकार दिया गया है। दानियल की किताब अध्याय 7 वचन 14 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह यानी कि मनुष्य का पुत्र को यह अधिकार दिया गया है। दोस्तों, आप और भी पढ़ें भजन संहिता 45 वचन 6 और 7, यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब अध्याय 9 वचन 6 और 7, दानियल 2:44, लूका अध्याय 1 32 और 33, मत्ती अध्याय 2 वचन 2 को भी आप पढ़ सकते हैं। तो इन सब के मुताबिक परमेश्वर को यह अधिकार दिया गया है, मनुष्य के पुत्र को यह अधिकार दिया गया है। और अगर हम उत्पत्ति पहले अध्याय में देखें कि मनुष्य को यानी कि आदम को यह अधिकार दिया गया था कि वो इस पृथ्वी को अपने वश में रखे और जो भी उसके अंदर है, जो भी उसमें है, उस सब का अधिकार वो रखे। ये परमेश्वर की योजना था। तो दोस्तों, चलिए अब हम कुछ वचनों को देखेंगे जहां शैतान को क्या कह के संबोधित किया जाता है, उसको क्या कह के बुलाया जाता है। दोस्तों, अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 वचन 31 और 32 में संसार का सरदार के रूप में उसको संबोधित किया गया है। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 30 और 31 में वही शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यानी कि संसार का सरदार। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 11 में भी वही लिखा गया कि संसार का सरदार।
दोस्तों संत पौलुस कहते हैं कि संसार के ईश्वर, अगर हम पढ़ेंगे दूसरी कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 4 वचन 4 में इस वचन को हमें देखने के लिए मिलता है। और अगर हम पढ़ेंगे इफिसियों अध्याय 6 का 12 में भी इसके ऊपर लिखा गया है। संत यूहन्ना जो कि प्रकाशित वाक्यों को लिखते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 7, 8, 12 और 15 के मुताबिक भविष्य में एक समय है, एक समय आएगा जिसे महाक्लेश के समय कहा जाता है या महाक्लेश का समय के रूप में जाना जाता है, जिसके दौरान शैतान को शासन करने का अधिकार दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, उसी समय शैतान को शासन करने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन यह अधिकार हमेशा के लिए नहीं है। जी हां, आप जाने कि यह अधिकार हमेशा के लिए नहीं दिया जाएगा। यह अधिकार निर्धारित सीमा के भीतर होगा और एक विशेष समय के लिए, जी हां, एक विशेष समय के लिए ही दिया जाएगा। तो इसके मुताबिक अगर हम देखेंगे, शैतान को कहीं से भी किसी ने भी, जो परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, उन्होंने भी उसको अधिकार नहीं दिए हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 44 के अनुसार शैतान झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो शैतान प्रभु यीशु मसीह को जो देने के लिए दावा करता है या वायदा करता है, क्या सच में वो सब कुछ दे सकता था? शैतान को संसार का सरदार, संसार के ईश्वर, इस दुनिया का ईश्वर के रूप में कहा गया है, नाम दिया गया है। शैतान इस अर्थ में इस दुनिया का शासक है या संसार का सरदार है कि वह पाप और मृत्यु की शक्ति के माध्यम से, ध्यान दीजिए, पाप और मृत्यु की शक्ति के माध्यम से और संसार और शरीर के साधनों के साथ साथ अपने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप शैतान के माध्यम से गिरे हुए लोगों पर हावी है। जी हां दोस्तों, शैतान गिरे हुए लोगों पर हावी है। जो लोग गिरे हुए हैं, जो लोग ऐसे बुरे कामों में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर शैतान हावी है, वो उनको इस्तेमाल करता है। वो राजाओं और राज्यों पर नियंत्रण में नहीं है, यानी कि उसको कोई भी या कहीं भी किसी ने भी कोई राज्य पर या राजाओं पर अधिकार रखने का उसको जिम्मेदारी या अधिकार उनको नहीं दिया गया है। हालांकि वह निश्चित रूप से उन्हें प्रभावित करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है। जी हां, राजाओं को, राज्यों को और ऐसे बहुत से लोगों को वो इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। हमारा परमेश्वर वो है दोस्तों, हमारा परमेश्वर वो है जो इतिहास और राष्ट्रों पर स्वयं नियंत्रण रखते हैं, और इस प्रकार परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणियां निश्चित है। जी हां, जो भविष्यवाणियां हमारे बाइबल में लिखी गई है, वे भविष्यवाणियां निश्चित है। यदि परमेश्वर भविष्य को या समयों को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो वह भविष्य की भविष्यवाणियां भी नहीं कर पाता। जी हां दोस्तों, अगर परमेश्वर भविष्य की बातों को नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता, नियंत्रित नहीं कर पाता, तो वो भविष्यवाणी भी नहीं कर पाता। शैतान का दावा केवल आंशिक रूप से, यानी कि पार्शियली सत्य है, और इस प्रकार उसका ज्यादातर प्रस्तावें अत्यधिक खोखले हैं, खाली है, एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके जो दावे हैं, जो प्रस्तावे हैं, वे अत्यधिक समय में, बहुत समय में खोखले होते हैं, खाली होते हैं, झूठ होते हैं। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि पूरे बाइबल में शैतान लगातार दूसरों को ऐसी चीजें पेश करता रहता है या देने का वायदा करता रहता है, देने की बात करते रहता है, जो उसकी अपनी है ही नहीं है। जी हां दोस्तों, उसके अपनी है ही नहीं है। वो आदम और हवा को अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल देता है, लेकिन वो फल भी असल में उसका था ही नहीं। दूसरी ओर हमारा परमेश्वर वो प्रदान करता है जो उसका है और उसके पास है, और जो जीवन वो प्रदान करता है वो जीवन है जो उसने अपने रक्त की कीमत पर प्राप्त किया है, और हमें उस पवित्र रक्त से, पवित्र लहू की कीमत से हमें मोल लिया है। तो दोस्तों, जैसे शैतान यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को परखता है, देखिए बहुत ही चालाकी से वो ये दुनिया को दिखाता है जो उसका है ही नहीं है, दुनिया उसकी है ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको दिखाता है। उसके अंदर जो भी वैभव है, जो ग्लोरी है, जो महिमा है, वो सबको प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है।
और ये कोशिश करता है कि वो उसको भरमाए, उसको बहकावे में लाए। ठीक इसी तरह से उसने पहले ही आदम और हवा को बहकाया था। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 6 में लिखा गया, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। जी हाँ दोस्तों, ये सेम ट्रिक, सेम स्ट्रैटेजी शैतान आज हमारे साथ भी अपनाता है। हाँ, और ऐसे ऐसे कामों में हमें फंसाता है जो हम जाने अनजाने में फंस जाते हैं। बिल्कुल वही ट्रिक, वही स्ट्रैटेजी यीशु मसीह के सामने भी ये शैतान अपनाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको वचनों से होते हुए काउंटर अटैक करते हैं, उसका प्रतिरोध करते हैं। देखिए, आंखों की अभिलाषा सबसे बड़ी बात है दोस्तों। आंखों की अभिलाषा, प्रभु यीशु मसीह को वो ये कहता है कि हम समझौता करें, क्यों ना हम समझौता करें और तू मुझे प्रणाम करे और मैं ये सब ग्लोरी, ये जो दुनिया का वैभव को मैं तुझे दूंगा। तो शैतान प्रभु यीशु मसीह को एक कंडीशन देता है, क्या है कि पैरों तले गिर के उसको प्रणाम करना है, तब वो इस दुनिया के दौलत को, उसके वैभव को प्रभु यीशु मसीह को देगा। वो चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह उसके साथ एक सौदा करे और एक कॉम्प्रोमाइज करे, उसको प्रणाम करे। उसके बदौलत शैतान ये दावा करता है, ये वायदा करता है कि वो इस संसार का, इस दुनिया का वैभव और उसका ग्लोरी उसको देगा। दोस्तों, शैतान हमें कुछ पल भर का बहुत कम कुछ देता है, उसके बदौलत वो हमारा आत्मा को ही ले जाता है। बहुत कम देके हमसे बहुत कुछ वो करवाता है। हाँ दोस्तों, तो आज हम देखें प्रभु यीशु मसीह उसको बहुत ही अच्छे तरह से वचनों के द्वारा टैकल किए, हैंडल किए, उसको काउंटर अटैक किए। तो आज बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग, अमीर व्यक्ति, सेलिब्रिटीज, बहुत से इन्फ्लुएंशियल जो पर्सन है, व्यक्ति है, वे ज्यादातर लोग अपने आत्मा को शैतान से सौदा किए हैं। शैतान को वे लोग बिक चुके हैं। वे कुछ समय के लिए, पल भर के लिए हमें नाम देगा, फेम देगा, फेमस करवाएगा, धन दौलत देगा, पैसा देगा, सब कुछ देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, उसके बदौलत हम अपना प्राण को खो देते हैं, हम अपना आत्मा को ही उसको दे देते हैं और हम नरक में जाने का रास्ता खुद ही तैयार करते हैं। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसको वचनों से होते हुए उसको प्रतिरोध करते हैं, उसका सामना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अंत में ये कहते हैं, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो शैतान वहां से भाग गया और उसी पल, उसी क्षण स्वर्गदूत आके प्रभु यीशु मसीह का सेवा टहल करते हैं। तो आज हमारे सामने बहुत से ऐसे आंखों की अभिलाषाओं से डुबाने वाले बात आते हैं, ऐसे काम आ जाते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ तो आते हैं जो हमें अच्छा लगते हैं देखने के लिए, खाने के लिए अच्छा लगते हैं और बुद्धि देने के लिए भी चाहने योग्य होते हैं दोस्तों। लेकिन हम वचनों से होते हुए हम परखें, हम देखें, हम जांचें और फैसला करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वचनों से होते हुए शैतान को हराया, बिल्कुल वैसे ही आज भी हम वचनों को पढ़ते हुए, वचनों से होते हुए आगे बढ़े, ताकि हम जहां कहीं भी ऐसे गलत काम में फंसते हैं, गलत बातों में आ जाते हैं, गलत रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं, उसी समय हम वचनों से होते हुए परखें कि हम कहां जाते हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किस बात में डूबे हुए हैं, हम किस काम में डूबे हुए हैं, क्या इस काम से परमेश्वर प्रसन्न है, क्या इस बातों से, क्या इस जीवन से प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न है। हम परखें, हम जांचें। तो दोस्तों, अंत में मैं ये कहूँगा, शैतान का हर चाल, हर विचार बुरे होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के बारे में सोचता है। हमारे शारीरिक अभिलाषाओं को, शारीरिक मनसाओं को और शारीरिक भोगविलास को मिटाने के लिए, हमारे शरीर को आराम देने के लिए वो हमेशा चाहता है, यानी कि वो बस इस दुनिया के बारे में सोचता है और हमें किसी तरह भी हमें उसके पीछे, यानी कि ऐसे गलतियां कर बैठने की, ऐसे भोगविलास में, अभिलाषाओं में आरामदायक जीवन बिताने के लिए वो हमें प्रेरित करता है। जबकि हमारे परमेश्वर हमें ऐसे जीवन देने की वायदा करते हैं जो हमेशा की है। वो थोड़े समय के लिए नहीं है, परंतु
हमेशा की जिंदगी देने के लिए हमारे परमेश्वर हमें वायदा करते हैं। तो दोस्तों, फैसला आपकी, क्या आप इस दुनिया के जो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए है, अभिलाषाओं को, भोगविलासों को, आरामदायक जिंदगी बिताना चाहेंगे, या उस जिंदगी में जाना चाहेंगे जो हमेशा की है? जी हाँ, जो हमेशा की जिंदगी है। ये फैसला आपकी। तो दोस्तों, आप भी वचनों को पढ़ते रहे, अध्ययन करते रहे और प्रभु के साथ हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ते रहे। प्रभु हम सबको आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। आमीन।